उर्स में शेख चिल्ली का क्या काम? बेशक। वो दूध में पानी नहीं, अब पेशाब डाल दिया। समझ रहे मेरी बात? हमारी नमाज पढ़ने वाली औरतों को, कुरान पढ़ने वाली औरतों को, हज करने वाली औरतों को आदमियों से इख्तिलात ना हो, टकराए ना, मिले ना, उर्सों में जाना रोक दिया। और तुम उन्हीं के उर्स पे नाचने वाली औरत को कव्वाली गाने के लिए बिठा लिया। बेशक, हकीकत। दूध में पानी नहीं है, ये पेशाब है। बेशक। बिगाड़ दिया उर्स को, बिगाड़ दिया उर्स को। अच्छा, ये बिगड़ा कैसे? इधर आओ जी। मेरी बात हो सकता किसी को लग जाए। ये बिगड़ा कैसे? आप अगर भाई कार चलाना नहीं जानते और मैं इनके हाथ में कार दे दूं, कार भी टूटेगी और कोई सामने आ गया वो भी टूटेगा। बेशक। ना अहल लोग जो कुछ जानते नहीं थे जी, जिन्हें शरीयत का पता नहीं था, वो उर्स की कमेटी बनकर उर्स करने लगे। जी जी। मुझसे अगर तुम फावड़ा चलवाओ तो चला लूंगा। बोलो, मैं तुमसे बुखारी शरीफ पढ़वाऊं तो पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते। ये उर्स का काम सिर्फ अवाम का इतना था कि चंदा तो कर सकती है मगर चलेगी यहां किसी आलिम की। बेशक बेशक। चलेगी यहां किसी परहेजगार की। अब कोई भी आलिम माई का लाल किसी नाचने वाली औरत को कव्वाला बना के मुकाबला करने के लिए और उसमें नहीं लाता, और अगर लाता तो उस पे जूतों का हार होता। जी जी, हकीकत। बेशक। बिगाड़ दिया। अब बड़े बड़े मालदार लोगों के बच्चे आ गए। गरीब बेचारे अगर उनके दिल में कुछ कसक रह भी रही है, कौन लड़े उनसे? बेशक। कौन झगड़ा करे उनसे? वो मालदार का बेटा गुंडा है, कौन झगड़ा करे? दीन को बिगाड़ दिया, बढ़ाया नहीं है ये। अब जानते हैं आप गैर लोगों के कितने एतराज हैं हम पर। गैर लोगों, सिर्फ एक उर्स की बात कर, आप अपने इलाके जिला मुरादाबाद रामपुर में सारे उर्स छान लीजिए, अगर एक भी शरीयत के मुताबिक होता हो, इल्ला माशाअल्लाह। क्यों भाई, क्यों बिगड़ा ये बिगाड़ा किसने? ये बिगाड़ा ना अहलों ने। जी जी। मेरी बात हो सकता किसी को लगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते मैं उसको जलील करना नहीं चाहता, तुम्हें होश दिलाना चाहता हूं। बिगाड़ा किसने? आपको कार चलाने के लिए ड्राइवर रखना पड़ेगा। बेटा बाबू इधर आ जाओ, अगर मशवरा करना तो उधर चले जाओ। बिगाड़ा किसने? ड्राइवर रखना पड़ेगा, तब तुम्हारे घर की सवारियां सेफ है, वरना पूरा घर मारा जाएगा। तुम समझ रहे हो? अब उन 100 में सब ने इजाजत दे दी। क्यों? वहां पे जिसको मुजाबिर बना दिया वो और बड़ा गुंडा, जी जी जी, वो और बड़ा जाहिल है। देखो क्लियर। जी जी जी, हकीकत। मैं अच्छे लोगों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन यार दीन किसी के बाप ने नहीं बचाया, बेशक नबी की औलाद ने बचाया। जी जी, बेशक। सैयदजादों ने। जरा औलाद तो दे के देखो, नोट उछाल देना, वो भी इस वीडियो की वजह से, ताकि हमारा चेहरा दिख जाए। वरना अगर देना होते तो मस्जिद में चंदा देता, अगर अल्लाह को राजी करना होता तो। किसी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, वहां पहुंचता। किसी गरीब के बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं होती है, वहां पहुंचता। जी जी। लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। चलो एक दिन होगा, सुधरेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, तवज्जो रखो, गौर करो। वो जो मुजाबिर ना गुंडा बैठा है और उसके जो आसपास जो मुशीर है वो उनसे बड़े गुंडे, क्योंकि उन्हें औरतें देखना चाहिए, वो औरतों को देखेंगे। अब वो मशवरा देते हैं, कहते मियां अगर उर्स भारी करना है तो अब किसको बुलाना पड़ेगा? सपना चौधरी को। अब किसको बुलाना पड़ेगा? शेख चिल्ली को। किसको बुलाना पड़ेगा? तस्लीम आरिफ को। किसको बुलाना पड़ेगा? टीना को।
किसको बुलाना पड़ेगा, और मुझे सबके नाम याद नहीं, मोबाइलों में देखो कि वो मुकाबला होगा, वो इजाजत दे देता है, क्योंकि वो कई पीढ़ियों से अगर फावड़ा चलाए, पसीने की कमाई खाए, तो उसे पता चले वो तो वहां पे गुल्लक का खा रहा है, लूट रहा है, वो उसके लिए जायज ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन अपना खाए कमाए। इन लोगों से पूछो जो मेहनत कर दो, कहता हाँ बुला लो, हाँ बुला लो। कोई कहता साहब उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, कोई कहता उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम क्यों नहीं कहते? कोई गांव में ऐसा नहीं है जो ये कह दे 1 साल मदरसा ऐसा चलाओ जहां से 10 हाफिजे कुरान हो, पूरे मदरसे का खर्चा मैं उठाऊंगा, तू मर जाएगा मगर जन्नत तेरे नाम लिख जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान। ये बात ना लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं। बेशक, बखुदा मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा हूं। मैं इधर इलाके में बहुत आया इस वजह से, उर्स को अब बिगाड़ दिया। 1 गिलास पानी में, 1 गिलास दूध में पानी नहीं डाला, पेशाब डल गया। और लोग समझ रहे हैं हर जगह उर्स है, बड़ी सजावट, बड़े भीड़ भाड़, अरे बड़ा दीन का काम। ईमानदारी से बताओ ये दीन का काम है? बिगाड़ने का तरीका यही है, ये बिगाड़ दिया। उर्स तो यार अल्लाह के वली, वो अगर अल्लाह के वली की नजरे करम हो जाए तो बच सकता है कोई? बच सकता है कोई? हाँ तुम जरूर जाओ। अभी तो नजराने पे भी लड़ाई होगी, कमेटी वाले इसलिए परेशान है। हाँ अभी तो होगी, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। बेशक मेरी तरफ तवज्जो रखो, गौर करो यार, ईमानदारी से बताओ। एक उर्स की बात, हाँ एक उर्स की बात। अब दूसरी चीज पे आ जाओ, अब दूसरी चीज उठा लो। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। बेशक जलसा, और थोड़ा सा आ जाओ जुलूस मोहम्मदी पे आओ, हल्का सा। यार हमारे आका से बेहतर कोई नहीं ना जी, उनके जुलूस से बेहतर किसी का जुलूस नहीं ना। बेशक आका का जुलूस इस शान से होना चाहिए था। लोग आका के अखलाक को देख करके, ये मौलाना लोग, हम लोग बयान करते हैं, कट्टर दिल लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया। बेशक बेशक। और अपने पास क्या अखलाक है, अपना क्या किरदार है? जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। कुछ नौजवान लफंगे टाइप के वो निकले साहब गुलाम नबी बन के, हरी पट्टी बांध ली यहां सर से, रिबिन लपेट लिए सर से, और नारे लगाते हुए उल्टे सीधे जब चले, जिस मकान पे लड़की है छत पे खड़ी है, बेटा हटा दो ना मोबाइल यार वहां से, छत पे लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी है, सुन लियो मेरी बात, औरतें खड़ी है, आदमी नहीं, तेरी मेरी बहन बेटियां खड़ी है, बस इनकी रगों में शैतान दौड़ता है। नारा किसका लगा रहा है? ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा कुर्बान, और ऊपर को देख रहा, हाथ पांव फेंक रहा, ऊपर को देख रहा, हाथ पांव कूद रहा, नाच रहा। ईमान से बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा है, ये इनकी रगों में शैतान दौड़। बिगाड़ दिया। डीजो के साथ जुलूस निकलता है, और ऐसी ऐसी नात पढ़ दी गई है बिल्कुल जैसे गाना गाया जा रहा, बिल्कुल गाने के ढंग पे नात। शराब जब हराम हुई थी ना, जी जी, तो नबी ने वो बर्तन भी फिकवा दिए थे जिनसे शराब पी जाती थी, अलग होते थे बर्तन, ताकि इनको शराब की याद ना आ जाए। और आज नाते, कुछ शायर नाते पढ़ के गानों की, मैंने ऐसे देखा लड़के यूं करते, ऐसे करते, तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर मेरी बात गलत हो तो वापस कर दो। बेशक। नात, वो सोड़ा आया और सोड़ा कहते नहीं कहते, इतना डीजा, इतना वो बचता है, लड़के रिबिन लेके, झंडिये लेके, डीसीएम के ऊपर जुलूस मोहम्मदी में डांस कर रहा है।
तुम्हारा दीन मजहब यही था। औलाद किसकी कटी है, भांजे किसके कटे हैं करबला में, भतीजे किसके गए। यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे। उनका मकाम क्या था हजरत? बेशक। कोई देखे तो देखे औलाद, दीन को बचा दिया। आज हुसैन पाक खुश हो रहे होंगे, यार हमारा खानदान कटा, इन्हें मजा आ रहा। एक मर्तबा ठंडे दिमाग से अगर सोच लो, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर तुम जन्नती हो। बेशक। हो गए जन्नती। उमर तुम जन्नती हो, उस्मान गनी तुम जन्नती, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को वहीं पे कह दिया तुम जन्नती तुम जन्नती। बेशक, बेशक। जिनको अशरे मुबश्शरा कहते हैं। और नबी को जब जब जिसकी बात अच्छी लगती रही, नबी फरमाते गए। तो अब जब जन्नती हो गए तो अब नमाज की जरूरत कहां रही, रोजे की जरूरत कहां रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नबी के फरमान के बाद कोई माई का लाल दिखा देगा कि उसके बाद भी अगर एक टाइम की नमाज छूटी। जी जी बेशक। हजरत उमर की छूटी, हजरत उस्मान गनी मौला अली की छूटी। नमाज का कोई पैगाम नहीं, नमाज की कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं, जब तक नमाज का पाबंद नहीं होगा उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, मेरे नबी से लेकर के गरीब नवाज तक और अब के वलियों तक, एक भी ऐसा नहीं है जो बेनमाजी हो। बेशक। गुंडे कहीं के उस पे बैठ गए मजारों पे बेनमाजी। एक तो हजरत दिल पिघल गया, मालूम है वो आता है गांजा और चरस और नशे की क्या क्या चीज होती, सुल्फा, बस वो ऐसे करके मला या जो भी तरीका उसका चिलम में रखा और मारा, ऐसे पी को धुआं छोड़ा और धुएं पे कह रहा हक अली हक अली हक अली। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबीयत ये चाहती है ना, अगर इनके बाप का मामला होता तो मैं कहता। हजरत अली क्या फरमाते सुनो, कुरान शरीफ जाके उठा के देखो, दूसरा सिपारा, ये लोग हैं। वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं, दूसरे सिपारे की। इसकी शान नुजूल में कुरान शरीफ के सफ़े पर लिखा हुआ है। हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या वाकया, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमाए, उस घास को मेरी बकरियां खा लें, अली फरमाते अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिए। बेशक बेशक बेशक। और तू कहां जा पी के हक अली कर रहा। इतना मारा जाएगा इस मुसंडे को, तब मारा जाएगा, पहले इन्हें चूर चूर कर दिया जाएगा। बेशक। और ये लोग क्या बदजन करते हैं ना, बोले अरे नमाज पढ़ने से सब कुछ थोड़ी मिलता है, ये सब इनसे दूर रहो, बस यही इन्हीं के यहां रहते रहो, बस सुल्फा पीते रहो, बस हमारा हाथ पकड़ लो, जन्नत तुम्हारे अब्बा की। पहले तू तो जाइए जन्नत में, तेरे अब्बा की दो बता। यार मजाक बना के रख दिया, टिट्टा बना के रख दिया है। मैंने मिसाल दूध वाली दी थी, एक एक चीज। मुहर्रम शरीफ, यार हर आदमी के आंसू आना चाहिए थे। 10 मुहर्रम होती है करबला में, क्या हुआ था ये तो सबको मालूम है। इमाम हुसैन नबी के इतने चहीते, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी ने सजदे सर ही नहीं उठाया। आदमी इतना ऊंचा होता है, हुसैन अगर गिर भी जाते हाथ पांव थोड़ी टूटते, सजदे में इतने ऊंचे होंगे, अगर उठ जाते तो गिर जाते, हाथ पांव थोड़ी टूटते। मगर मोहब्बत दिखा दी, देखो मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। जुमे के दिन अगर इमाम खुतबा पढ़ते हो, जायज काम करना भी उनके लिए जायज नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुसैन पाक वहां गिर गए, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, जाके हुसैन को उठाया। हुसैन पाक 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में लेटे थे, शहीद हुए। हजरत अली के एक बेटे और जिनका नाम हजरत अब्बास, उनके बाजू कट गए,
वो भी शहीद हुए लेटे थे। बेशक हजरत इमाम हसन के बेटे जिनका नाम हजरत कासिम, उनको शहीद किया। जालिमों ने उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दौड़ा के लाश के टुकड़े कर दिए। उनको एक दुपट्टे में बांध के उनकी लाश को रखा गया था, वो वहां पे थे। हजरत इमाम हुसैन के सगे भांजे जिनका नाम ओनो मोहम्मद था, वो भी शहीद वहीं हुए लेटे थे। हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे खूबसूरत जवाब के हजरत अली असगर, वो भी शहीद हुए रेत पे लेटे। ये सैयदजादे जिनका जिक्र कुरान में है, जिनका जिक्र हदीसों में है, समझे, और जिन पे अगर दुरूद ना पढ़ो तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये वो लोग, हजरत सकीना रो रही है, आंखों में आंसू, मेरे बाबा 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 कहां है, बाबा कहां है, तलाश रही है मेरे बाबा कहां है। फुप्पो का दामन पकड़े, कहां बाबा। अब फुप्पो कैसे बताएं बेटा तुम्हारे बाप शहीद हो गए। कहा तुम्हारे नाना के दीन को जिंदा करने गए तो वो कामयाब हो गए। अब भी तसल्ली दे रहे। एक जालिम ने थप्पड़ मारा था मुंह पे, हुसैन की सगी बेटी के मुंह पे। तुम्हारे अगर थप्पड़ मार देना कोई, जमीन बेच दोगे, थाने कचहरी लगा दोगे। बेशक थप्पड़ मारा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे या गिरेबान पकड़ के खींच लिया। इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े, जगह जगह से जुब्बा फट गया, खून छिनकने लगा, खून। ये आलम था। 10 मुहर्रम को करबला में सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी, जिनकी पाकी के बारे में कुरान की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मुझे बताओ क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता? ना। ये सारी चीज हाथ बांध दिए, किसी का आगे को, किसी के पीछे को, 2-2 3-3 को इकट्ठा करके उनके हाथ बांध दी। वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां। आज ही हमसे इतनी मोहब्बत, दुआ के लिए कह रहे, इनके घर पे मैं था तो यार आंखों में 1400 साल पे डायरेक्ट वो तो हजरत अली के बेटे और बेटियां हैं। बेशक हजरत अली के 10 मुहर्रम को ये हुआ, और जैसे ना अहलों के हाथ में आया, तुम्हारे यहां भी 10 मुहर्रम को करबला होती, क्या होता है? 10 लड़कियों की इज्जत पे हाथ डल जाता। गुंडे लड़के लड़कियां आपस में मोबाइल के जरिए मिलने जा रहे हैं। करबला इसीलिए थी। करबला में यही हुआ, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तुम्हारे यहां जलेबी टूट रही है करबला में, खिलौनों की दुकानें हैं, छोटे छोटे बच्चों को कांधे बिठा के, जैसे किसी का अब्बा की शादी हुई आज के दिन। क्या हुआ 10 मुहर्रम को? झूले झूले जा रहे, जवान बेटियां जा रही है, जवान बेटी मेकअप करके जा रही है। मस्जिद में जाना जायज नहीं है, तो करबला में मेले में जाना कौन जायज करेगा? बेशक ये कौन बताएगा? लेकिन सुनो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, और तुम्हारी औलाद क्या कर रही है, हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई हिंदू गला नहीं काट रहा, कोई दूसरा नहीं सता रहा, हमें कोई और नहीं रुला रहा, हमें अपने रुला रहे, अपने रुला रहे, अपने रुला रहे। 10 मुहर्रम को करबला में नबी के बच्चों ने दीन को बचाया था, और हमारे बच्चे अपनी इज्जतें नीलाम कर। क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े। बेशक क्यों ना अहलों के हाथ में गया ये? अब फतवे निकलेंगे, कोई कह रहा है मुहर्रम जायज है, कोई कह रहा है नाजायज है, कोई कह रहा है इतना जायज, कोई कह रहा है उतना जायज, कोई कह रहा है ढोल जायज, कोई कह रहा है नाजायज। दिमाग से कुछ सोचो। अगर इमाम हुसैन पाक का कोई रोजा बनाए, करबला मुअल्ला का नक्शा बनाए, तो जायज है। बेशक समझ रहे मेरी बात? जी जी। लेकिन हालात बिगाड़ दिए। कौन कहेगा, कौन बोलेगा? ये हमारे अल्लाह मोहन अफसर साहब आ गए, ये मेहनतें रहती हैं, काविश है, मगर फिर मैं कह करके कैसे तशरीफ रखें। इनकी जिम्मेदारियां रहती हैं, मेजबानी का हक अदा कर रहे हैं, मेहमानों को विदा करने में। लेकिन तवज्जो रखो यार, 10 मुहर्रम को ईमानदारी से बताओ, कौन सोचेगा यार क्या हुआ था? बेशक इज्जतें लुटी थी,
और वो भी हमारी बहन बेटियों की। गांवों में ना कहीं कहीं करबला नदी के किनारे होती है, गन्ने के खेत होते हैं, इतना खुच्चड़ कटा हुआ होता है, मुझे मैक पे बयान करने में शर्म आती है। जी जी तुम सब जानते हो ऐसे हालात, नाजुक हालात। वजह क्या? कार उसके हाथ में दे दी जो चलाना नहीं जानता, जी अंधे के हाथ में कलम दे दिया जो लिखना नहीं जानता, जी जी लंगड़े के हाथ में, समझे, लंगड़े के हाथ में भागने की बागडोर दे दी जिससे चला नहीं जाता, बगैर हाथ वाले के हथकटे के हाथ में तलवार दे रहे हो कि ले जंग कर ले। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? समझना पड़ेगा, अभी टाइम दूर नहीं। एक एक चीज को उठा उठा करके देखिएगा। जरूरत फिर मदरसों की, जरूरत फिर ये आलिम बने, मां के पेट से पैदा आलिम नहीं हुए। मैं आलिम बना, मां के पेट से नहीं। ये जितने पढ़े, जितने पढ़े, गरीब नवाज, गौसे पाक, जिसको भी अगर जो आलिम है उसको बता दो, अगर मादरजाद वली है वो बात अलग है। अगर जिसने फजीलत की डिग्री हासिल किया या इल्म लदुन्नी है वो बात अलग है। इतना अमल ही नहीं रहा, इतना कोई साहिब नजर ही नहीं रहा इस दौर में जो इल्म लदुन्नी आएगा। जहां पर रास्ते, जहां पर सारी चीजें, जहां से बरकते फैजान मिलने का रास्ता था, वहां तुमने गुंडे बिठा रखे, वो मुजाबिर बिठा रखे, कोई शेख चिल्ली को बुला रहा। तुम्हें मालूम है आला हजरत का कितना चर्चा हुआ? आला हजरत इतने बड़े मुफ्ती थे, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े, 13 साल की उम्र में फतवा लिखना शुरू कर दिया था, मगर क्यों एक खानकाह में जाकर उनके बाप ने डाल दिया? क्या बात, सुभान अल्लाह। क्यों खानकाह में उनके बाप ने डाल दिया? जाओ मारेरा शरीफ, रोशनी मिलेगी। जी जी रोशनी मिलेगी। उनके बाप भी मुफ्ती थे, मुफ्ती नकी अली खां, अपने बेटे को लिया, जाओ महारारा शरीफ, सैयद आले रसूल बरकात के कदमों पर डाल दिया कि हुजूर इनका सिलसिला बड़े पीर से जोड़ दीजिए। जी ये बल्ब जलाने के लिए इसे जहां से लाइट आ रही है वहां कनेक्शन करना पड़ेगा, जी जी वरना ये 50,000 की हो तब भी नहीं जलेगी। ये कितनी कीमती हो, नहीं जले। इसका रोशनी के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? कनेक्शन। कनेक्शन सारे काट दिए, खत्म कर दिए, सारी चीजें खत्म। यही मैं बता रहा था, जिसकी अगर बागडोर शरीयत में अगर जब भी तबीयत मिलाई गई है तभी बिगाड़ हुआ। जी सुभान अल्लाह। एक चीज नहीं, किसी भी चीज को आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी चीज को। अब अगर ये जल से चलाना जानते मान लो, और कमेटी वाले नौजवान दो एक आ जाएंगे, नहीं हजरत ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो अब ये कार टकराएगी या बचेगी? कार ना चलाने वाले के हाथ में तुम कार दोगे। कमेटी का इतना काम है, चंदा करेंगे, हजरत अब आप जानो, सिया करो सफेद करो, सिया करोगे तो तुम खुद भुगतोगे, समझ रहे? खुद भुगतोगे, सफेद करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। जी जी बेशक। ये आलम हजरत, कभी कभी ना किसी के पीछे नमाज पढ़ने का नंबर आता ना, यार मैं कहता हूं इसे अल्लाह का डर नहीं रहा, खौफ नहीं रहा। हजरत इतने जज्बे में पढ़ रहा था अलम शरीफ, इय्याक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और सब झूम रहे यार। मैंने कहा ले इसकी तो नमाज ही खत्म, नमाज खत्म। मैंने कहा यार, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तुम मदरसे में पढ़े हो? बोले हजरत थोड़े दिन पहले। बोले आप कौन है? मैंने कहीं कहीं अपना नाम बताना पड़ता है, जी जी कहीं कहीं बताना पड़ता है। फिर मैंने बताया मैं वो हूं। तो बोले हाँ हजरत मैं थोड़े दिन पढ़ा हूं। तो मैंने कहा इन लोगों की नमाज खराब क्यों कर रहे हो? एक की भी नमाज कबूल नहीं हुई, सारों की नमाज खत्म। तुम्हारे अलहमदी याद नहीं है संभल के, तुम्हें यही पता नहीं कहां खींचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे, क्यों? कमेटी वाले जो होते हैं ना वो अपनी मर्जी से इमाम रखते हैं। तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई आलिम हो, अच्छा आलिम, उसके पास उसको ले जाओ, हजरत हम इन्हें रखो, तुम ही हजरत हम इन्हें इमाम रखना चाहते, इनको चेक कर लो ये हमारे इमामत के लायक है या नहीं है, तो कभी भी तुम्हारी नमाजों में फर्क नहीं पड़ेगा। जी 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 बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि तुमने ऐसा है जैसे कि अपनी कार के लिए ड्राइवर रख लिया, जी
और अगर ना चलाने वाले के हाथ में दो तो मरो। जी जी लेकिन क्यों, अब तो सब ये अच्छा, मेरा बाप इतना मालदार था, उस गरीब का बेटा मौलवी बन गया, अब उसकी चलेगी। लो चलाओ तो, जी अब उसकी चलेगी। ये हालात मदरसों में हजरत, जी वजह क्या बताऊं, मैं बखुदा कह रहा हूं, हसद और उससे हट के बचा रहा हूं। अक्सर शायर इल्ला माशाल्लाह सानिया सालिसा पढ़ के, जिनकी आवाज अच्छी है, गानों के ढंग पे नाते पढ़ पढ़ के यूट्यूब पे आ गए और ये सब हो गए, और लोग समझ रहे हैं यही अल्लामा है, यही सब कुछ है, और ये इसका ये। अब उसे कोई पता नहीं है कि कहाँ कौन बैठा, कौन आलिम बैठ। वो पढ़े क्या, सालिसा तक पढ़ा, सानिया तक पढ़ा, वो पूरा मौलवी भी नहीं है, क्योंकि गलेबाज है, गानों की एक्टिंग करता है वो। और इन नौजवानों को वही चाहिए, कूले मटकाना, कूदना। अब तुम्हें क्या पता, मदरसे के बच्चों ने ना पढ़ाई छोड़ दी हजरत, बड़े बड़े अच्छे। क्यों, उन्हें मालूम है कि ये पढ़ा रहे हैं, रात को 11 बजे तक बदरुल में मुताला कर रहे हैं, समझे। अब इनको तो सदर साहब महीने में 15,000 रुपए दे रहे हैं, जी जी और रात में जो एक शायर आया वो 30,000 ले गया एक ही रात में, और वो पढ़ा भी नहीं था, वो पढ़ा भी नहीं था। तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। अब वो भी धोखा दे रहा मदरसे में रह के, बस कोने में बैठ के अब उसने भी शुरू कर दी अपनी। जी अब वही पढ़ पढ़ के फिर मौलाना बन गए, वो खतीब हो गए, वो खतीब हो गए, अब कुछ भी बोल देते। और वो निकला ना पाकिस्तान से, बस पाकिस्तानियों की सुन सुन के वो मुकर्रिर बन गए, जी इबारत पढ़नी आती नहीं। अब क्या होगा इस कौम का, नाअहलों के हाथ में दे दिया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक एक रुपये का तुमसे हिसाब होगा। ये मत कहना कि किसी आलिम ने नहीं कहा था। नहीं बच सकते हो जब तक मदरसे में क्वालिटी नहीं बनाओगे। तुम 30,000 मुझे एक रात में दे रहे हो, 50 मुझे दे रहे हो एक रात में, 10 मुझे एक रात में दे रहे हो, जबकि मैं, समझ रहे, मैं 1 घंटा बोल रहा हूं और मदरसे बदरुल में 7 घंटियां पढ़ाता था। पूछो इनसे, 7 घंटियां पढ़ाता था, और या 1 घंटे में, एक रात में इतना मिल रहा है, वहां पूरे महीने में नहीं मिलता था। तो याद रखो, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े आलिम, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले फिसल गए हैं, इसके जिम्मेदार तुम हो। वरना मदरसे के मुदर्रिसीन की अगर तनख्वाह बढ़ाओगे तो यहां पे क्वालिटी पैदा हो। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसे में क्वालिटी पैदा हो जाएगी, फिर जब क्वालिटी होगी वो इमाम जाएंगे। लगाने दो नारा, कोई बात नहीं है, लगाने दो, उसका जौक शौक रहता है, मगर बेटा मौके पे लगाइए। अच्छा तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब बताओ ये कौन करेगा। हम एक रात में, अच्छी बात है, ये भी करो वो भी करो सारे का, मगर किसी आलिम के हाथ में जरूर दे दियो। तुमने कार खरीद ली, अगर ड्राइवर नहीं रखा, मकान बना रहे हो, अगर इंजीनियर नहीं है तो तुम लैट्रिन कहीं बना दोगे और बावर्ची खाना कहीं बना दोगे। जी 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 जी। इंजीनियर, तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है ना, तुम्हारे दिल, हमें दीन का काम करना, जलसा करना है, दिल में ख्वाहिश है, तो तुम्हारे इलाके के जो आलिम है उन्हें 2-1 को पकड़ो, अपनी मीटिंग लो कि हजरत हम ऐसे 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 जलसा करने के इरादा, हम इतना बजट इकट्ठा कर सकते हैं। अब बताइए कौम के लिए हमारे यहाँ कौन आलिम अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, कौन नात पढ़ने वाला अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर तुमने नहीं पूछा किसी आलिम से, खुद कर लिए तो बिगड़ जाओगे, जलसा भी बिगड़ जाएगा, जैसे आजकल जलसे बिगड़ चुके हैं। बेशक। समझ रहे मेरी बात। वरना फिर कल को ये नहीं कहोगे कोई मौलाना बता के नहीं गया, कोई मौलाना बताकर, हजरत इतना इतना अच्छा आलिम 10-10, 11-11 हजार रुपए बेचारा पड़ा, समझे, 10-10, 11-11। जब मैं केरला से फारिग होकर गया, बेंगलोर में पढ़ा, उसके बाद मेरी 9,000 की तनख्वाह बदरुल में थी, फिर उसके बाद बढ़ती गई, ऐसा बात अलग है। अंदाजा लगाओ। तो यार मुझे ये दिख रहा है, इन्हें ये दिख रहा है, ये अनपढ़ आदमी, ये पढ़ा लिखा, अवाम में ये छा रहा, क्योंकि ये अनपढ़ है, इसे डर तो है नहीं,
इसे क्या करना, ऐसी आवाज अगर है, नात पढ़ रहे तो डर तो है नहीं कि गाना गा रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, सिर्फ बोल नात के हैं, बाकी पूरा खौल जो है वो सब गाने का ही है। और नौजवान जो है ना वो भी मैंने ऐसे करते हुए देखा, ऐसे हजरत बक सही बता रहे हो, बैठे बैठे गुस्सा था कि यार इन्होंने खत्म कर दिया। मैंने जो मिसाल दी ना, एक गिलास दूध में पानी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते, अक्लमंद आदमी समझ जाएगा अब ये दूध नहीं रहा, चे जाए कि हम वो लगा ले। समझ रहे मेरी बात? ऐसा करो जैसे कमेटी वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जैसे अब गर्मी की छुट्टी में ना हज़रत, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियों में जाड़े आ रहा है, जाड़े की छुट्टियों में स्कूल के बच्चों की 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने छुट्टी रहेगी, समझे? अब तुम चंदा तुमने कर लिया, या जो मालदार है पैसे इकट्ठे 1 लाख रुपए, तुमने 2 आलिम रख लिए 2 महीने में, समझे 25,000 रुपए महीने पे एक आलिम। तुम्हें स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाना है, इनके पास 1.5 महीना, हमें पता नहीं कैसे पढ़ाओगे। तुम्हें यह पढ़ाना है ताकि इन्हें हलाल हराम पता चल जाए, कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए, उर्दू पढ़ना सीख जाए, तो तुम्हारा ये काम आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे मेरी बात? ये काम कर सकते हैं। मस्जिदों में बाज गांव में मैं जलसे में तकरीर करने गए हूं ना, तो मस्जिदों में ताले पड़े हैं, मदरसों में ताले पड़े हैं, और जलसों के लिए मत पूछो, पूरा गांव सजा दिया। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो उस खानदान से ही हूं जहां से शुरू हुआ, लेकिन और ना मैं किसी का हसद में कह रहा हूं बखुदा, मगर इसलिए बता रहा हूं, अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी होश में आ जाओ, ताकि हमें पता उर्स कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जुलूस कितना प्यारा चीज बिगाड़ दिया। मुहर्रम कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दिया। 11वीं शरीफ कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जलसे कितने प्यारे थे, बिगाड़ दिए। अब क्या बचा है? मस्जिद रह गई है, मस्जिद में तुम जाते ही नहीं। रमजान में जाते हो तो वो भी बिगाड़ दी। रमजान में जा रहे हो, और बाज आदमी ना पता नहीं यार उसके दिल में क्या खुन्नस रहती है, उसके घर में शराबी हो, उसके घर में बहुत गलत हरकत करने वाला हो, रिश्तेदारी में हो, मगर इमाम के पीछे जरूर पड़ा रहता। इमाम से क्या दुश्मनी है, वो भी तो इंसान है। अगर इतनी सी बात मिल जाए तो तुम्हारा क्या करना, बोलो, क्वालिटी पैदा करना, क्वालिटी। बेशक, मदरसे पर ध्यान देना। जब तक अगर सही ड्राइवर नहीं होगा, कितनी वो जाकर के वो बनवा ले ड्राइवरी लाइसेंस, डीएल बनवा ले, उससे गाड़ी नहीं चलेगी, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। तुम्हारे गांव में अब अगर मैं पूछ लूं कि ये बताओ कितने मौलाना इस साल फारिग हुए, गांव में कम से कम 100 बच्चे होंगे, और 100 बच्चे का 500 होंगे यार, एक भी नहीं। हाफिज कितने हुए, एक भी नहीं। क्या हो रहा है, कहां गई है क्वालिटी? इसलिए मस्जिदों पे ध्यान दो, इसको मजबूत करो। मदरसों पे ध्यान दो, इस पे मजबूत करो। मदरसे सरकारी मत करो, मदरसे सरकारी मत करो। अपने दम खम से जो उसूल है उस उसूल पे चलाओ, उस उसूल पे चलाओ, वरना हम लोग ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कम सारा कुछ करा हमने और हाथ से चला गया। मजबूर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, अच्छे काम के लिए तैयार हो जाओ। अच्छे लोग तो समझते ही होंगे, समझ रहे, जहां तक कोशिश हो करे। इस्लाह के 3 तरीके बताए हदीस में। इस्लाह के कितने तरीके बताए? आपका जोर आपकी औलाद पर है, हमारा जोर आपकी औलाद पर नहीं। वो पहले के लोग थे, अगर नमाजी जा रहे हैं, किसी का लड़का हंस पड़ा तो वो तमाचा मार दिया करता था। घर वाला आता था तो ये कहता था तुमने सही करा, मार दिया था, सही करा। आज अगर शराब पी रहा और अगर मस्जिद का सदर भी जाके तमाचा मार दे तो उसके घर वाले लड़ने आ जाएंगे, मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता बता। इसलिए तुम नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाह के 3 तरीके नबी
1400-1500 साल पहले बता के चले गए। जिस पे तुम्हारा जोर है, अगर रोक सकते हो तो जोर से रोको, और अगर जिस पे जोर नहीं चल रहा तो जबान से रोक सकते हो तो रोको बुरे काम से। और जबान से भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जबान से भी नहीं कहा जा सकता। अगर जबान से भी कहने का नहीं है तो उसको दिल से बुरा जानो और गुजर जाओ। वईज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। बोलो, इन बातों पे अमल करोगे? कोई भी दीनी काम करो। इन कमेटी वालों को मुझे ये बात अच्छी लगी, ये बात खूबसूरत लगी कि इन्होंने जो काम भी किया है उलमा की मर्जी से किया है। कारी कलैया नंगला वाले कारी कासिम, इन्होंने बताया मुझे, मौलाना अफसर साहब सरपरस्त हैं, ये बाकायदा आलिम है। इन्होंने बताया और भी इमामों को लेकर के, वो दूसरी मस्जिद के इमाम साहब कहाँ हैं, हाफिज अनवर अली, ये बैठे। ये कमेटी वालों की बात अच्छी लगी, ये कमेटी वालों की। मगर इतना और जरूर रखियो, सारे का सारा ये भी ध्यान रखियो कि किसको बुलाना, ताकि हमारी कौम को कुछ फायदा हो जाए। जलसे इसीलिए तो होते हैं ताकि हमारे लिए कुछ। और अगर खाली मजे ही लेना है, ये सब वो करना या ऐसा करना, तो भैया फिर वो गड़बड़ी है। मजे लेना तो कौम के पैसे से शरीयत तुमको इजाजत नहीं देती है। अपने अब्बा के तीजे में करो, 10वें में करो, 40वें में करो, 20वें में करो, जिसे चाहो बुलाओ, उस पर भी हम फतवा लगा देंगे, इजाजत नहीं देंगे उसकी भी। लिहाजा हमें सब मिल करके अच्छा काम करना है। बोलो, करोगे अच्छा काम? अच्छा काम करोगे। कल से ये ध्यान रखो, हमारी मैंने मस्जिद देखी हजरत, इतनी खूब, जिसमें कारी कासिम पढ़ाते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है, सफ़े फैली हुई, इतनी खूबसूरत मस्जिद। जब मैं गया ना पहले मस्जिद में, बाद में इनके आ गया, इतनी खूबसूरत। नमाजी भी ऐसी होना चाहिए, समझ रहे। और जब हुजरा भी देखना बता रहे हजरत, 1.5 लाख रुपया तकरीबन लगाया हुजरे में। यार दिल खुश हो गया मेरा। वरना बाज इमाम के हुजरे में हजरत छिपकली हैं, जाले हैं, जाले, बेचारा पड़ा है जिंदगी। और वो भी कहाँ, जो जीने के नीचे हो, उधर जनरेटर रखा हो, जूते चप्पल उसके सर पे रखे हो, इमाम हुआ पड़ा है, और उसको तुम मुसल्ले पे ले जाके कह रहे हो पीछे इस इमाम के। कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? मैं तकरीरों में कहता हूं, हमारी कौम सिर्फ सबसे ज्यादा सस्ती 2 चीजें खरीदती है, 2 चीजें अपनाती है। खरीदना लफ्ज अच्छा नहीं है, 2 चीजें अपनाती है। एक कुर्बानी का बकरा और एक मस्जिद का इमाम, सस्ते से सस्ता, बिल्कुल बेकार, आलूओं में डालने का, चाहे नमाज हो या ना हो, बस सस्ते से सस्ता हो जाए। बकरा ऐसा खरीदेगी, चाहे उसकी कोक पिचकी हुई हो, मरगिल्ला बरसीन खा ले तो पौंक चल रही है उसकी। क्या बात है, सही बता रहा हूं मैं। जी जी जी। ऐसा, और पूरे मोहल्ले में उड़ा देगा, आपकी कुर्बानी हो रही है, आपकी कुर्बानी हो रही है, बकरे की हो रही है, बकरे जैसे 50,000 का बकरा हो। और है नहीं बकरी की तरह, सुकड़ा हुआ, झुकड़ा हुआ, टेढ़ा बेड़ा, और बच्चे हाथ डाल के आगे को खींच रहे हैं, इसकी पोंक चल रही है, पीछे को खींच रहे हैं। सबसे ज्यादा सस्ता। अपने इलाके के किसी आलिम से मशवरा करके कि हम अपनी मस्जिद में आलिम रखना चाह रहे। ये कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ते हैं हजरत कारी कासिम साहब, ये नेक आदमी है, परहेजगार है। दूसरी मस्जिद के इमाम साहब बड़ी आप ही है ना, हाफिज अनवर साहब, ये नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसे हो पड़ा ना, जिनके पीछे हम भी नमाज पढ़ ले, आप भी नमाज पढ़ लो, लेकिन ऐसा कोई मिल जाए तो तुम उसे कम तनख्वाह में ही मारे जा रहे हो। और ये, हालांकि एक बात और बता दूं, मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, बखुदा बता रहा हूं, मुझे इन्होंने हाफिज अनवर ने या इन्होंने, ये तो मिले ही अब है, ये तो मिले ही अब है, समझे। हाफिज अनवर ने, इन्होंने बखुदा ये नहीं कहा मुझसे, पूछ लो इन दोनों से अगर बैठो मिंबर शरीफ पे कि हजरत हमारी तनख्वाह के बारे में बोल देना या इमामों के बारे में बोल देना। हाफिज अनवर का नाम ले रहे हो, इनका ये क्या नाम, मौलाना अफसर साहब, बखुदा बता रहे हूँ। अच्छा, मेरी आपसे भी मुलाकात हुई नहीं हुई है अभी? बिल्कुल, आपके घर बैठा था ना मैं, कई लोग ना उल्टा ले जाए, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, सैयद साहब को इसलिए बुलाया तब हम समझे तनख्वाहें बढ़ रही है, तनख्वाहें तो मरो, कहीं पता चले कि साहब और उल्टा हो गया।
कहीं पता चले और उल्टा हो गया। मदरसे में मुदर्रिस ऐसा रखो जो दिल से काम करे, उसकी तुम तनख्वाह बढ़िया दो, तनख्वाह दो यार। नहीं बढ़ा सकते हो, क्वालिटी पैदा करो। अगर ये मजबूत होंगे ना तो तुम्हारी जड़ मजबूत होगी। जिस कौम के उलमा अगर ढीले हो गए, हल्के हो गए, बेसलाहियत हो गए, बगैर सलाहियत के हो गए, मैं स्टेजों पे जा रही हूं, मैं देख रही हूं हजरत, घूम के देखो तो संभल के खुतबा पढ़ना नहीं आता। कोई मुजाफ पर अलिफ्लाम लगाए पड़ा है, कोई मुजाफिले पर जबर लगाए पड़ा है, उसे कुछ भी पता नहीं। हदीस पढ़ रहा तो फाइल पर फतह है, मफूल पर पेश है, समझो, उसे पता ही नहीं है। मुब्तदा खबर बन रहा तो मौसूफ सिवत लगाए पड़ा, उसे कुछ भी पता नहीं। और कौम ये समझ रही, वहीं पर अगर आलिम होता तो उसे मालूम होता कि किसको बुलाया जाए, कहां आना चाहिए। अपने घर के लिए तो तुम किसी की नहीं सुनते हो, अच्छा इंजीनियर लाओ। अपना कमरा सजाने के लिए तो नहीं सुनते हो, अच्छा माली लाओ। दीन और इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा सस्ता, अल्लाह के वास्ते अपने आप को संभालो। बोलो संभालोगे या नहीं संभालोगे? अपने आप को, जहां पे मजार शरीफ पे या उस पे कव्वाली जो मर्द और औरतों की अगर मिलजुल के होती हो तो वहां पे धीरे 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 अगर तुम्हारी पहुंच हो तो उसको खत्म करने की कोशिश करो, बगैर लड़ाई, बगैर झगड़े के। समझ रहे मेरी बात? तो तुम्हें इतना तुम्हारा काम हो जाएगा कि तुम मुबल्लिग बन जाओगे। तुम्हारा हर कदम नेकी में लिखा जाएगा। असर की नमाज पढ़ के आओ तो कोई मिले तो पहले उससे मुसाफा करो, सलाम करो, उससे मीठी मीठी बातें करो, फिर कहो अरे असर की नमाज में मैंने तुम्हें देखा नहीं, आज तुम आए नहीं, क्या बात? तो वो कहेगा हाँ मैं थोड़ा काम, वुजू तो है ना, अरे चल हाथ पकड़ो, तुम पाक तो हो ना, कि हाँ ठीक है, चलो वुजू बनाओ, नमाज पढ़ो, मैं बैठा हूं थोड़ी देर, फिर बात करते हैं। तुमने अगर अपनी उसमें नमाज, बेटा यार, तुमने अगर अपनी उसमें कहते नहीं है किसी को इज्जत रास आती भी नहीं है, कभी कभी हर जलसे में डांट खाता है ये। और मैं सोचता हूं कि डांट ना पड़े, अल्लाह सलामत रखे, हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अगर एक बंदे की ना तुमने नमाज पढ़वा दी, अल्लाह इतना राजी होता, कहता अब मुझसे मांग ले, क्या मांगता तू, देने वाला अल्लाह। फजर की नमाज पढ़ने जाओ ना तो अपनी बेटियों को उठाओ, बेटी उठ, जो नाम है वो नाम, बेटी उठ, ला वो पानी ला चाय रख दे, चल उठ गई ना, वुजू बना लो, मैं आ रहे हो, फिर चाय बना, बेटों को उठाओ, चलो मस्जिद में, चलो मस्जिद में बेटों को लेके जाओ, बेटियों से कहो नमाज पढ़ी। जब घर में से बाहर आए, मस्जिद से जब घर में आए, हाँ रुकैया, कुलसूम, जो नाम है ना उनसे पूछो कि तुमने नमाज पढ़ी बेटा? हाँ पढ़ी। तुमने नमाज पढ़ी बेटा? मैंने इमाम साहब से सुना बेटा जुमे का दिन होता ना तो सूरह कहफ पढ़ा करो। सूरह कहफ जैसे ये छतरी बारिश से बचाती है, ऐसे सूरह कहफ कब्र के अजाब से बचाती है। बेटा पढ़ो। अच्छा बेटा काम अच्छा नहीं चल रहा, सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़। ये कौन बताएगा? ये हम और आप ही तो बताएंगे, मगर बेटियों को खुद ही नहीं उठता, हिम्मत नहीं है। 10 कहा, 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं हमारे बच्चे, 2 बजे तक लड़कियां मोबाइल चला रही है, लड़के मोबाइल चला रहे हैं। अब फजर में क्या उठेंगे? कुरान पढ़वाओ। बेटी तो कुरान पढ़ हुई है, 2 रुकू पढ़, बाद में चाय पीऊंगा मैं, बाद में चाय, चलो देर। अरे कहाँ है रुकैया? आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज जरा 2-3 मरतबा तिक तिकाओगे ना तो वो पढ़ने की आदत बन जाएगी उसकी, पढ़ने की आदत। मगर ये सारी चीजें खत्म कर दी। तुम मुबल्लिग बनो। क्या बनो? बोलो मुबल्लिग। फजर की नमाज पढ़ के ना दोस्ती करो। फजर की नमाज पढ़ के जो है, फजर की नमाज पढ़ के दोस्ती करो। जो नमाजी है ना 40 कदम टहल के आओ, और किसी की बुराई नहीं, गीबत नहीं। इमाम साहब को ले लो, हाफिज साहब को ले लो, किसी आलिम को ले लो, उसके साथ में ना हरियाली घास में टहलने जाओगे तो मालूम है कोई मौलाना मुफ्ती नहीं कहता, नबी फरमाते अगर कोई आलिम या मदरसे का बच्चा टहलता हुआ किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है।
तुम्हारे ऊपर अगर कोई आफत आने वाली है, कोई बीमारी आने वाली है, इसके सदक़े में वो आफत खत्म, बीमारी खत्म हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लोगों पर अजाब आने वाला था मगर एक नमाजी की वजह से पूरा गांव बच गया। पूछो इनसे कितने वाकयात। और अपनी मत चलाओ, वहां इमाम साहब से सुनते हुए जाओ। इमाम साहब मैं चल रहा हूं, आप सूरह यासीन पढ़ते चलो। इमाम साहब पढ़ते हुए जा रहे हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम, पढ़ते हुए चल रहे, सुनते हुए चल रहे, सुनते हुए चल। फिर दीनी बातें करो। इमाम साहब दुरूद पढ़े तो कितना सवाब मिलेगा, फिर क्या क्या मिलेगा। इमाम साहब ये होगा, किसी की बुराई नहीं, गीबत नहीं, चुगली नहीं। अगर 10 मिनट तुम टहल लिए ना, 10 मिनट, और उसके हालात पूछ लिए, कोई तकलीफ तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, तुम अंडों का क्रेट अपने बच्चों के लिए ला रहे हो, 2 अंडे इमाम साहब को पेश कर दिए। एक मिसाल बता, फजर में तुम्हारी कमाई अच्छी हो गई, फजर की नमाज पढ़ने गए, 100 रुपए का मुसाफा इमाम साहब से करिए। अरे इमाम साहब ने हजरत रखो, इमाम साहब दुआ। आगे बढ़ने के तरीके तुमने खत्म कर दिए। आगे बढ़ने के तरीके ये है, मगर सारी चीजें खत्म है, सारी चीजें खत्म है। कोई नहीं देखता इन चीजों को। बस हर वक्त 24 के चक्कर में, 24 के चक्कर में, 24 के चक्कर में। कोई है ही नहीं नमाज के टाइम। यार तुम ध्यान नहीं करते, उसके घर से कोई नमाजी नहीं आता, और अगर बोलेगा ना नमाजी तो इतना कड़वा बोलेगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ता। बाज ऐसा ही, जैसे कमेटी वाले ना, इनसे कहेंगे अब ये चंदा लेने गए तो कोई बुजुर्ग, अच्छा जलसा बहुत करा रहे, दाढ़ी रखाता नहीं, जलसा बहुत करा रहे, नमाज पढ़ता, ये भी इसको गुनाह मिलेगा। उसको मुकाबले में अगर वो उल्टा बोल दे तो मरने वाला जिस वक्त उसका नज़ा का वक्त होता है ना, उसको भी ये कहने का नहीं है कि कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। नहीं, उसके पास जाके बैठ जाओ और कलमा पढ़ना शुरू कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी आवाज से पढ़ो उसके कान में आ जाए। अगर वो भूला हुआ हो तो वो भी पढ़ने लगे। कहने का हुक्म नहीं। तो इतने बच्चे वाले, इतने उम्र वाले बच्चे ये डीजो पे नाचते हुए अच्छे लगते, बताओ, ढोल पे नाचते हुए अच्छे लगते। तुम इस उम्र में कंपनी देखते थे, तमाशा देखते थे, रंडियां देखते थे। कम से कम ये जलसा तो करा रहे, कम से कम। मगर करियो उसी शर्त पर, अपने इलाके के किसी आलिम को, इमाम साहब को जरूर ले लियो बेटा, वरना फेल हो जाओगे तुम, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब सुनो, ये सारी चीजें, वो घर वाले के नमाज नहीं आते, उसके घर जाओ, 1-2 मरतबा उससे दोस्ती करो। ये तुम्हारी दोस्ती, ये सियासत है। ये क्या है? सियासत। उसके घर उठो बैठो, दोस्ती कर ली 8 दिन, 7 दिन उससे नमाज को मत कहो, किसी चीज को मत कहो। जब वो तुम्हारे दिल के करीब हो जाए, तुम उसके दिल के करीब हो जाओ, बस उसका हाथ पकड़ो, चलो नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लेते हैं, वो मना नहीं करेगा। ये सियासत है। तुम्हारी सियासत से एक नमाजी बन जाएगा। यही सियासत इस्लाम ये कहता जन्नत में लेके जाएगी, जो हजरत उमर ने। मगर अब तो सियासत दूसरी हो गई। जमीन अगर खरीदनी है तो आदमी लगा देगा इधर आधर से। यार ध्यान रखियो, नमाजियों के लिए उसके दोस्त को तलाशो, ये किसकी बात मानता उसको तलाशो, किसका इस पे प्रेशर पड़ेगा उसको तलाशो। ये सियासत है। उस तक नमाज का पैगाम पहुंचा दो। उसकी बेटी अगर बेपर्दा घूम रही है, मान लो वैसा है, तो हर आदमी बुरा मानता अपनी औलाद के बारे में। अब ये देखो इसका करीबी कौन है, इस पे प्रेशर किसका पड़ता, इस पे चलती किसकी है, किसी ना किसी से दोस्ती होती है, बस उसके करीब हो, उससे प्रेशर डलवा दो। अपने रिश्ते खूब बना लेते हो, अपना काम भी बना लेते हो, मगर उस अपने भाई को दीन से दूर रखे पड़े हो। मुबल्लिग बनो। बोलो करोगे ये काम? बोलो करोगे ये काम? नौजवानों, जो तुम मोबाइल में तकरीरें सुनते हो ना, सब की तकरीरें मत सुनना, वरना बर्बाद हो जाओगे। क्यों? 5वीं क्लास का पढ़ने वाला हाई स्कूल वाले का एग्जाम नहीं ले सकता। वो नहीं बता सकता कि इसका मैथ अच्छा है या इसके ग्रामर अच्छे हैं या इसके, कर सकता क्या? अब तो मैं देख लिया कि तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील है, बड़ी रो रो के तकरीर कर रहे हैं, 10-12 हमारे सुन्नी लड़के उसका स्टेटस लगाए पड़े, उसकी खूब सुन रहे, पता ही नहीं है, लेकिन वो हमारे नहीं, वो हुड़दंगे। सुनो कि कौन है पता नहीं चलता।
तुम्हें मालूम है सूफियों के भेष में शैतान आ रहे हैं, मौलवियों के भेष में शैतान आ रहे हैं, आलिमों के भेष में शैतान आ रहे हैं। तुम खाली दाढ़ी और टोपी देख के बैठ जाते हो। जो सुन्नी उलमा है उनकी तकरीर सुनो। अगर सुनना है तो अपने किसी आलिम से पूछो, हजरत हम ये चाहते हैं रोजाना 1 घंटा में तकरीर सुननी है, आधा घंटा तकरीर सुननी है, हम किसकी तकरीर सुने? तो वो बताएंगे कि वो मौलाना को फॉलो करो और उनकी सुनो। अब तो सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, जिसको जो पसंद आ रहा वो शॉर्ट देख रहा, जिसको पसंद आ रहा मुरादाबाद सेट के लड़के गालियां फिट करे पड़े, उसमें गालियां लगाए पड़े, उसमें कितने लड़के गालियां सुन सुन के पैसे कमा रहे हैं। और ये चैनल वाले हैं बाज इतनी उल्टी सीधी थंबनेल बोलते हैं क्या, इतनी उल्टी सीधी लगा देते हैं। कोई मैंने तकरीर करी अगर पर्दे पर, तो मेरे फोटो के साथ किसी लड़की का फोटो लगाए बैठे। इन्हें हिसाब देना नहीं पड़ेगा क्या? मैंने क्या किसी से कह दिया लगाओ, मेरी मर्जी है क्या लगाओ? सैयद अमीनुल कादरी साहब ने अगर कहीं तकरीर करी किसी उस पे, तो उनकी बराबर में किसी औरत का फोटो लगा पड़ा। हमारे बराबर बंबई की जो फिल्में बनाने वाली उनके फोटो लगे पड़े, किसी के बराबर किसी का। ये चैनल वालों से भी हिसाब किताब होगा। मैंने कभी तकरीर नहीं की। मैं सैयदा सकीना आज इसलिए बोल रहा हूं, चैनल वाले ध्यान रखेंगे आज के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, वरना जब तक मैं माफ नहीं कर सकता उस वक्त तक अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। वो भी लोग मुझे फोन करके बताते हैं हजरत आपके साथ, मैंने कहा मैं देखते ही नहीं मोबाइल, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। लेकिन सुनो, ये बात बता दूं ताकि पता चल जाए हमें। मैंने सैयदा सकीना पे तकरीर की, हजरत वो रोने वाला वाकया, सब रो रहे हैं, तो एक चैनल वाले ने डाल दिया कि मुलायम सिंह के इंतकाल में सैयद मुकीमुर रहमान ने बड़ी पुरसोस तकरीर की, उसको क्या बोलते हैं, हाँ इमोशनल, बड़ी इमोशनल। यार ना मुलायम सिंह का नाम ना कुछ, मैं करबला वालों बोल रहे और सब लोग देख रहे हैं ये क्या बोल दिए, ये क्या बोल दिए, और एक लफ्ज भी नहीं है। बस इसलिए नियत ये है इनकी कि मेरा ये चल जाए, मेरा ये चल जाए। यही चल जाएगा, मैं कब्र में तो दब जाओगे। और जिसकी नियत अच्छी होगी चैनल उसका चलेगा। इसलिए आज मैं बता रहा हूं, कभी भी कोई ये हरकत ना करे, सबके सामने बता दी, उसको इजाजत नहीं। और अगर करेगा तो वो जब तक मैं नहीं माफ कर सकता उस वक्त अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। लेकिन सुनो, सारे हालात हमने और आपने बिगाड़ कर रखे। अगर हम लोग ना इस तरीके की सियासत चलने लगे तो कामयाब हो जाएंगे। सारी कौमें, ये बच्चा सो रहा कैसे खर्राटे मार रहा, देखो। अच्छा लेकिन सुनो, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। बच्चा मेरी बात सुनो यार, तुमने इतना बड़ा जलसा किया, मेरा दिल खुश हो गया, वहां तक ये यहां तक, मगर इतना और कर लियो, इतना और कर लियो, इतना और कर लियो। अब थोड़ी मोड़ी तो गलती हो ही जाती है, थोड़ा मोड़ा तो होता है, इतना और कर लियो। सारे काम छान फटक के करो, सारे काम अगर छान फटक के करोगे तो तुम कहीं भी, और छान फटक कौन करेगा? तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे इलाके का उलमा ही कर सकेंगे, ये जो भी इमाम साहब जिसको भी समझ रहे वही करेंगे। इस बात का ख्याल रखोगे तो मोबाइल में सबकी तकरीरें नहीं सुनना। शिया बहुत घुस गए, अहले हदीस बहुत घुस गए, क्योंकि वो लोग ना एक वो है एक्टर, क्या है बोलो, एक्टर समझ रहे हैं आप? मतलब जैसे फिल्म बनती है मोबाइल में नहीं, बंबई में जो बनती है मोबाइल में, ऐसा लगता वो गोली मार रहा है तो कितने मर गए, सच में लगता नहीं लगता, लेकिन वो मरते क्या? लेकिन हमें और आपको तो वो एक्टर है, उनको रुपया मिलता है यहूदियों से, रुपया मिलता है ईसाइयों से, रुपया मिलता है ऊपर से। सिर्फ इस्लाम को बर्बाद करो, मुसलमानों के दीन को लूटो, और तुम हो इतनी सीधी भोली भेड़ी, बकरी तो नहीं बोल सकते, इतने सीधे इंसान हो, जो चाहे तुम्हें लूट के ले जाए। नहीं, अपने उलमा से रिश्ता जोड़ो, अपने मदरसों से रिश्ता जोड़ो, अपने मस्जिदों से रिश्ता जोड़ो। जिस कौम का, मैं उलमा के दरमियान बता के जा रहा हूं, जिस कौम का रिश्ता मदरसे और मस्जिद से जितना ज्यादा मजबूत होगा, वो कौम उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। जहां पर तलवार काम नहीं आती है, ताकत काम नहीं आती है, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला,
उसकी तस्बीह काम आती है, उसकी तस्बीह काम आती है। तो हमें यह कह लेने पर इस पर आपको इजाजत देनी पड़ेगी कि जिसकी मस्जिदें हल्की हो जाएं, मदरसे हल्के हो जाएं, समझ लो वो डूबने के करीब है, वो डूबने के करीब है। अपने आप को मस्जिदों से जोड़ो, मदरसों से जोड़ो, अच्छे अच्छे आलिम। और अगर मदरसे के बच्चे मेरी तकरीर या कहीं सुनते हो, बेटा कागज की नाव थोड़े दिनों चलती है, कागज की क्वालिटी सब समझ जाते हैं। मौलाना लोग सब जानते कौन क्या पढ़ा हुआ, वो अपने आप को कितने ही बना के रखे, लेकिन सारे लोग जानते हैं इसकी क्या सलाहियत और इसका क्या है। समझ रहे, कागज की नाव थोड़े दिनों चलती है। अगर तुम्हारी सलाहियत है तो एक दिन ये रोशनी जरूर चमकेगी, एक दिन ये रोशनी। अब वो अहमद हसन था ना, उर्दू का डिप्लोमा लिए हुए कितना बड़ा मुनाजिर बना फिर रहा था। अब हकीकत खुल गई, सामने आ गई। अब पता चला कि जाहिल निकला। अरे वो अमरोहा साइड का वो नहीं था अहमद हसन, कारी अहमद हसन मुनाजरा करने आ गया। ले उस जिसे ये पता ना हो मुनाजरा क्या सीगा है, कौन से बाप से है, इस बाप की खासियतें क्या है, जिसे ये पता नहीं इस लफ्ज का मादा क्या है, उसे क्या पता कौन से बाप से आएगा, तो वो हो जाता है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ो, मस्जिद से जोड़ो। अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ेंगे तो पढ़ा लिखा उसका दिमाग रोशन हो जाता है, उसका दिमाग रोशन हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? अगर किसी भाई को, कोई बात नहीं, वो कुर्सी फिसली है, इधर तवज्जो दो। वो भी बहुत बड़े आलिम हैं, मगर आज नीचे बैठे हुए हो, वो भी आलिम है। और मेरे कई चेहरे में देख रहा हूं जिनको जो आलिम है, मगर वो नीचे आज सुनने के लिए बैठे हुए। हालांकि कमेटी वालों ने इतना बड़ा स्टेज बनाया और मुझे लगता है कि आध मरतबा ऐलान भी किया होगा कि उलमा और अइम्मा ऊपर आ जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ करना, माफ करना। मेरा मकसद, मेरा मतलब यही था। और कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है। ऐसा नहीं है कि इस साल हमारा जलसा हो गया बस पूरे उसमें सब वाह वाह। हर साल करो, और इस साल जो कमियां आई है ना, उन कमियों को दूर करो, इसको अच्छे तरीके से करो। अगले साल को जो और कमी